अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप सबको हसन एजुकेशनल लर्निंग चैनल में खुशामदीद। आज हम जनरल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स 6401 का चैप्टर नंबर 2 सेट्स एंड रियल नंबर्स ये डिस्कस करेंगे। मैं डिटेल के साथ समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है आप इसको आसानी के साथ पिक कर लेंगे। सबसे पहले हम इस यूनिट के कंटेंट्स को देख लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या सीखना है, सेट्स एंड वेन डायग्राम्स, टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज़, वेन डायग्राम को सीखेंगे और वेरिफिकेशन सीखेंगे, डी मॉर्गन लॉ की, रियल नंबर्स और देयर प्रॉपर्टीज़ वो सीख सकेंगे, रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं वो जान सकेंगे, एंड लाज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडिसेस इसके लाज को जान सकेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज सेट। अ मैथमेटिकल सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नॉर्मली रेफर टू एज एलिमेंट्स और मेंबर्स। आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो हमारे पास सेट वो होता है जो वाज़ और मुख्तलिफ अशिया के इज्तिमा को हम सेट का नाम देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अ सेट ऑफ आइटम्स जो वी वियर जो हम पहनते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, शूज़ आती हैं, सॉक्स आती हैं, हैट आता है, शर्ट पैंट्स जो भी हम चीज़ें पहनते हैं वो सेट होता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट में आएंगे देयर इज़ अ फेयरली सिंपल नोटेशन है फॉर सेट के लिए। इसके लिए हम एक तो इनके मेंबर्स को या एलिमेंट्स को अलग अलग लिखने के लिए दरमियान में कॉमा लगाते होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको ब्रैकेट में हम करली ब्रैकेट में शो करते होते हैं। इन नीचे एग्जांपल दी गई हैं। आगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आ गया। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए सेट दिया गया है, उसमें ए बी सी डी ई है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अरकान हैं, वो आगे एन इंटू ए लिखा हुआ है। इनके अरकान की तादाद उसने 5 लिख दी है। सेम एक नीचे एग्जांपल भी दी गई है डी सेट की, उसमें 4 एलिमेंट्स हैं वो उसने बता दिए हैं। वेन डायग्राम आ गई। वेन डायग्राम आर यूज्ड टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट्स बिकॉज वी नो डैट वी कैन अंडरस्टैंड एनीथिंग विद द हेल्प ऑफ फिगर्स। हम कोई भी सवाल को फिगर की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं आगे। ये देखें आपके पास एक सर्कल में डायग्राम उसने दिखा दी है। इसमें 5 एलिमेंट है 1 3 5 7 9। ये तमाम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सेट ए बना रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसेट। अ सबसेट ऑफ सम सेट ए से इज अ सेट विच कंटेन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ। एक ऐसा सेट नीचे ए दिया गया है उसमें एच आई जे के है। ये हमारे पास एक्स नीचे सेट दिया गया आई जे एल। ये तीनों एलिमेंट्स ए में मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं ये सबसेट है ए के। अगर टाइप्स ऑफ सेट्स आ गई, इसमें फाइनाइट सेट आता है, इनफाइनाइट सेट आता है, एम्प्टी सेट आता है, सिंगल्टन सेट आता है, सेट इक्वलिटी आता है। ये इनकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप आसानी के साथ समझ सकते हैं और नीचे एग्जांपल भी इक्वलिटी सेट की दी गई है। आगे इक्विवेलेंट सेट आ गया, वो भी आपके पास डेफिनेशन भी लिखी हुई है, एग्जांपल भी दी गई है, पढ़ लीजिए। अगर ना समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे डिटेल के साथ पूछ लीजिएगा। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, इंटरसेक्टिंग सेट क्या होता है और डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं, इनकी भी डेफिनेशन दी गई है। आगे आगे यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यूज की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके तमाम एलिमेंट्स को हमने इकट्ठा कर देना, वो यूनिवर्सल सेट बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ जाएगा ऑपरेशन ऑन सेट। सेट पे ऑपरेशन आपने इंटरसेक्शन लगाना होता है, यूनियन लगाना होता है और डिफरेंस लगाना होता है। यूनियन का मतलब होता है आपने इकट्ठा कर देना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन लेना आपने। ठीक है, और डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आपने उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास कौन सा सेट आ रहा है वो देखते हैं। आगे हमारे पास कॉम्प्लीमेंट सेट है। कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है कि आपने एक सेट दिया गया ए, उसकी पावर में आपने सी छोटा सा लगा देना, उसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। और उसका मतलब क्या होगा, यू में से माइनस कर देना आपने उस सेट को, तो वो सब्ट्रैक्ट कर देना था, वो कॉम्प्लीमेंट सेट निकल आएगा। नीचे चंद उसकी प्रॉपर्टीज़ दी गई इंटरसेक्शन की एंड यूनियन की, वो आप लोग देख लीजिए। ये इंटरसेक्शन की दी गई है हमारे पास और यहाँ पे कुछ यूनियन की उसने प्रॉपर्टीज़ भी दी हुई हैं, इसको भी आप लोग रीड कर लीजिएगा। नहायत आसान प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, ना समझ आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे आगे हमारे पास डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन में लेफ्ट साइड पे देखें ए यूनियन बी होल का कंप्लीमेंट है, ये इक्वल टू है राइट साइड पे ए कंप्लीमेंट और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। अगर लेफ्ट पे साइड पे यूनियन है तो राइट पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, और अगर लेफ्ट पे इंटरसेक्शन है तो राइट पे यूनियन हो जाएगा। आगे आगे हमारे पास रियल नंबर्स क्या होते हैं। अ रियल नंबर इज अ वैल्यू दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी अलोंग अ कंटिन्यूस लाइन। रियल नंबर्स आर द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, आगे उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं रियल नंबर्स की। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट्स और इन्वर्स एलिमेंट्स, इनको आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ डेफिनेशन दी गई है इनकी। ठीक है ना समझ आए तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। द टर्म रैशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशो से नफल निकला है, बिकॉज द रैशनल नंबर्स आर द वंस दैट कैन बी रिटन इन द रेशो फॉर्म। तो जो रेशो फॉर्म में हम लिखते हैं इनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। इनके बारे में हम कल चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। नीचे इसकी एग्जाम्पल दी गई है, वो भी देख लीजिएगा। रेडिकल्स एंड रेडिकेंट्स क्या होते हैं। रेडिकल एक्सप्रेशन इज अ नंबर वेयर बोथ द डिवाइजर एंड डिवाइडेंड, डिवाइड करने वाला और डिवाइड होने वाला दोनों सेम होते हैं। कॉमन रेडिकल इज अ स्क्वायर रूट है। कॉमन रेडिकल क्या होता है, एक स्क्वायर रूट होता है, वो नीचे एग्जाम्पल भी आप लोगों के पास दी गई है। तो ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 2।